अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यूसुफ मतीन और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप की, जो कि क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप को मैं नॉर और नैंड गेट के थ्रू एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियोस में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आप लोगों में से देख लें जाके। और अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि क्लॉक फ्लिप फ्लॉप एसआर का किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन उसको डिज़ाइन करने से पहले, क्योंकि डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक है जो कि A2 में बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कैसे सर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरह हम गेट को देखकर या सर्किट को देख के हम जो है वो इसका ट्रुथ टेबल या फिर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो ऊपर आप गेट देख रहे हैं सबसे पहले सामने, ये दिया हुआ है नैंड गेट। ये कहलाता है नैंड गेट। आपको इसका फंक्शन क्लियरली पता होना चाहिए कि है क्या और हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वैसे तो आप लोगों को ये पता होगा ई लेवल्स के स्टूडेंट्स को कि नैंड गेट का फंक्शन क्या होता है। हम ये बात पढ़ते रहे हैं कि अगर हम ए और बी अप्लाई करें तो नैंड गेट में होता ही है कि पहले हम अप्लाई करते हैं एंड ऑपरेशन और उसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन। तो इस तरह से हम गेट कर सकते हैं नैंड का फंक्शन। लेकिन अगर मैं इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखूं, सो आई कैन राइट हियर एज ए डॉट बी एंड कॉम्प्लीमेंट। और इसको अगर मैं डे मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करूं, जैसे इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है और हम पढ़ते रहे हैं कि डे मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि मैं उनको प्लस करूंगा और दोनों के ऊपर क्या कर दूंगा, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दूंगा। तो जब भी कहीं पे आपके पास ये नैंड गेट होगा तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एसआर क्लॉक सर्किट को किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए आप ये सर्किट डायग्राम सामने आपके मौजूद है। यहाँ जो आपके पास ये जो शेप आपके पास बनी हुई है, ये शेप रिप्रेजेंट कर रही है एसआर फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे डिस्कस करा था मैंने लास्ट वीडियो में कि इसका पूरा का पूरा फंक्शन। और हम इस टेबल को देख के हम इजीली आंसर अपना लिख सकते हैं और एक्सपेक्टेड आउटपुट्स लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये पहले चाह रहा हूँ कि पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कि एस और आर को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना देता हूँ। मैं अज्यूम कर लेता हूँ जैसे यहाँ से मेरे पास एस इनपुट जा रहा है, तो मैं कह देता हूँ कि जब ये नैंड गेट से पास होगा तो ये बन जाएगा S1। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं R बना हुआ है, तो मैं इसको कह देता हूँ R1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं कि S1 और R1 बेसिकली हमें मिलेंगे कैसे। वो हम इस तरह से मिलेंगे कि ये जो CP आप देख रहे हैं ये कहलाता है क्लॉक पल्स, ठीक है। क्लॉक पल्स जब हम अप्लाई करेंगे, यानी जब हम क्लॉक पल्स की बात कर रहे होंगे, तो क्लॉक पल्स जब मिलेगा S के साथ, मैं इस गेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं S कॉम्प्लीमेंट प्लस CP कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ताकि हमारे लिए S1 और R1 की वैल्यूज़ को समझना आसान हो। जब हम S1 और R1 की वैल्यू समझ लेंगे तो S1 और R1 बेसिकली ये S1 और R1 की तरह काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि मैं इसे किस तरह से एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब मैं दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे R कॉम्प्लीमेंट प्लस CP कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले केस की कि अगर हमारे पास क्लॉक पल्स 0 हो तो हमारे पास आउटपुट किस तरह से आ रहा होगा। जब हमारे पास क्लॉक पल्स 0 होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, जब मैं क्लॉक पल्स का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, 0 था वैल्यू, 0 वैल्यू ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इसी तरह से 0 था तो 1 हो जाएगा। अब हम प्लस कर रहे हैं किसके साथ, S और R की वैल्यूज़ के साथ। अब S और R की वैल्यूज़ कुछ भी हो, आइदर 0 हो आइदर 1 हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। S1 और R1 मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ रहे होंगे, 1 आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, S1 और R1 यहाँ पे मेरे पास 1 आ रहे हैं, तो अब हम देख लेंगे कि 1 के ऊपर, क्योंकि ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये वाली SR गेट की है ना,
अब SR गेट को देख लेते हैं कि जब सिस्टम के अंदर S1 और R1 होता है तो क्या होता है। तो जब सिस्टम के अंदर S1 और R1 होता है तो ये क्या कर रहा होता है, रिटेन कर रहा होता है वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे से लिखें तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब हमारे पास S की वैल्यू और R की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, बस क्लॉक पल्स 0 हो, तो हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हो रही होगी वो मेमोरी की कहलाएगी। यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। यानी जो आउटपुट होगा वो नो चेंज होगा। हम इसे मेमोरी भी बोल सकते हैं, हम इसे नो चेंज भी बोल सकते हैं। तो Q और Q बार की जो वैल्यू है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कंसीडर कर लेते हैं सेकेंड इनपुट। अब देखें सेकेंड केस के अंदर अगर मैं क्लॉक पल्स 1 अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और S और R को मैं 0 0 कंसीडर कर लेता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब S हमने अप्लाई किया यहाँ पे, सॉरी CP हमने अप्लाई किया 1, तो CP यहाँ से भी 1 जाएगा और यहाँ से भी 1 जाएगा। जब ये यहाँ से 1 जाएगा तो CP इस कंडीशन पे अपोजिट होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोनों केसेस में। और यहाँ पे S और R 0 0 हैं, तो कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारे पास इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी। 1 + 0 1 + 0, तो हमारे पास जो है वो आंसर S1 और R1 क्या हो जाएंगे, S1 और R1 हो जाएंगे 1 1। अब 1 1 के ऊपर देख लेते हैं आउटपुट हमारी क्या आ रही है। 1 1 के ऊपर हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो अगेन रिटेन द वैल्यू है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी हम लिख देंगे मेमोरी, या फिर हम ये बोल देंगे नो चेंज कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हम क्लॉक पल्स को हाई रखें, क्योंकि देखें 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, तो 0 पॉसिबिलिटी पे तो हमने चेक कर लिया कि S और R की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमेशा से हमारे पास जो Q और Q बार की वैल्यू होगी वो रिटेन करेगा। लेकिन CP अगर हमारे पास 1 होता है तो R और S की वैल्यू 0 0 होती है, तो वो रिटेन करता है। अब सेम कंडीशन हम CP को 1 रखते हैं, R को 0 0 0 1 अप्लाई करते हैं। जब हम 0 1 अप्लाई करेंगे तो देखें, तो S की वैल्यू हमने क्या अप्लाई की, 0 अप्लाई की, लेकिन कॉम्प्लीमेंट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसी तरह से R की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, जब वो यहाँ से जाएगी कॉम्प्लीमेंट होने के बाद 0 बन जाएगी, ठीक है। प्लस प्लस यहाँ पर ये ऑलरेडी 0 0 आ रहा है, तो कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, और सॉरी हाँ यहाँ पे 1 आ गई और यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। जब हमारे पास S 1 हो और R 0 हो, S 1 हो और R 0 हो, तो अब देखें क्या कंडीशन है, S 1 हो और R 0 हो, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो Q की 0 होती है और Q बार की 1 होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q की 0 वैल्यू और Q बार की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब हम कंडीशन करते हैं एक और इनपुट, यानी अगर हम कहते हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हम इसको S को 1 रख लें और R को 0 रख लें, तो अब ज़रा देखें हमारे पास SP तो 0 ही है, यहाँ पे चेंज आएगा, वो क्या चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास जो S की वैल्यू है वो यहाँ से जा रही है 1, तो कॉम्प्लीमेंट होने के बाद वो 0 हो जाएगी। और इसी तरह से R की वैल्यू क्या जा रही है, 1, तो यहाँ 0, और वहाँ सॉरी R की जो वैल्यू जा रही है वो 0 जा रही है, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू पास करेंगे वो 1 पास करेंगे। तो अल्टीमेटली जो आउटपुट आ रहे होंगे वो क्या आ रहे होंगे, वो आउटपुट आ रहे होंगे यहाँ से 0 और यहाँ से 1। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास S और R की अगर वैल्यू कुछ इस तरह से हो कि S हमारे पास यहाँ पे हो 0 और R हमारे पास हो 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, S हमारे पास हो 0 और R हमारे पास हो 1, तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो Q 1 होता है और Q बार क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q 1 होगा और Q बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और केस कंसीडर कर लेते हैं, जो एक्सपेक्टेड केस हो सकता है वो ये कि CP 1 होगा, R भी 1 है और S भी 1 है। अब इस केस के अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट हो रहे होंगे वो किस तरह से वैल्यूज़ आउटपुट हो रही होंगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि S की जो वैल्यू हमने पास करी है वो 1 पास की है, तो अपोजिट होके वो 0 हो गया। CP ऑलरेडी 1 है, तो CP भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आउटपुट आ रहा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे S1 0,
इसी तरह से हमारे पास R1 की भी वैल्यू, R की वैल्यू 1 दे रहे हैं तो वो अपोजिट होके 0 हो जाएगी, और CP की वैल्यू 1 दे रहे हैं तो वो भी 0 हो जाएगी। और यहाँ पर जब 0 + 0 करेंगे तो 0 होगा। तो S 0 और R 0, इस कंडीशन के ऊपर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एरर कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो एरर भी लिख सकते हैं। तो दैट्स हाउ जो है ये क्लॉक SR लैच काम कर रहा होता है कि अगर हम क्लॉक अप्लाई कर दें ताकि हम लोग जो है वो अपने जो सर्किट है उसको फर्दर कंट्रोल कर सकें, सिंक्रोनाइज कर सकें क्लॉक के साथ। ये क्लॉक आपकी सिस्टम क्लॉक नहीं, ये प्रोसेसर की क्लॉक होती है जो कि सिग्नल जनरेट करता है, और वो 1000 और मिलियंस टाइम होता है पर सेकंड, जो कि आपके मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज आप सुनते हैं। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस की साइकिल होती है जो कि वो प्रोसेस कर रहा होता है। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं कर रहे, जस्ट टू लेट यू नो अबाउट कि क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें। होपफुली ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आ गई है और अगर आप चाहते हैं कि फर्दर वीडियो इसी तरह से आती रहें तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।